अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली ईएसटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं थ्रू एजेकेपीएससी, उनके हवाले से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजेकेपीएससी की एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होंगी और किस तरह से आप प्रिपरेशन करें तो आप लोग कामयाब हो सकते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हम सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम अगर बात कर लें जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इसकी, तो बेटे ये 15 फ़ेब को जो पॉलिसी अप्रूव हुई 2024 को एजुकेटर्स के हवाले से, एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से, उसमें जो बुनियादी तौर पे टेस्ट जो 100 मार्क्स का आना है उसको वेटेज बाद में दी जाएगी 65%। यानी 100 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ टेस्ट लिया जाएगा और उसकी वेटेज होगी 65%। 30 नंबर का आपका जनरल एकेडमिक्स होगा और 5 नंबर का आपका बीएड का पोर्शन होगा। इस तरह से 35 नंबर एकेडमिक्स के और 65 नंबर जो है वो टेस्ट के 100 मार्क्स में से आपकी सिलेक्शन होगी। बेटा मोर देन 2000 सीट्स अनाउंस हुई हैं और ये ऐड भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा इसका, ताकि आप लोगों को एरियाज़ का आइडिया हो जाए कि किन किन इलाकों के अंदर सीट्स हैं और आप किन किन जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटे अगर मैं आपको एज के हवाले से बताता चलूँ तो जो अपर एज लिमिट है एजेकेपीएससी के अंदर वो 40 इयर्स है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। और अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो बेटे क्वालिफ़िकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बेटे आप लोगों की होनी चाहिए। और इसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो डिग्री है वो बीएड की भी कंप्लीट होनी चाहिए। सो इफ़ यू हैव 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, चाहे वो आपकी मास्टर्स डिग्री है या बीएस की डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका साथ बीएड भी है, अगर आपका बीएड साथ नहीं है या बीएड कंप्लीट नहीं है और कंटिन्यूस है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि दोनों डिग्रीज जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर्स या बीएस की भी और बीएड की भी, फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब मेरा बेटा 2 कैटेगरीज हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। एक ईएसटी आर्ट्स की कैटेगरी है, उसके पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और एक ईएसटी साइंस की कैटेगरी है उसके पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे पहले अगर हम बात कर लें ईएसटी आर्ट्स के हवाले से, तो याद रखिएगा कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन में जिन बच्चों के पास मास्टर्स या बीएस की डिग्री है, यानी इंग्लिश है और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, पोल साइंस है, सिविक्स है, और देन इसके अलावा बेटे आप लोग ये देख लें कि उर्दू है। आर्ट्स के किसी भी डिसिप्लिन में, सोशल साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप लोगों का बीएस है या मास्टर्स है और प्लस आपका बीएड है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और जिन बच्चों का बीएड ऑनर्स है या बीएस एजुकेशन ऑनर्स है और मेरा बेटा, तो ये वाली उनकी डिग्री जो है ये एट द सेम टाइम मास्टर्स डिग्री भी कंसिडर होगी और प्रोफेशनल डिग्री भी कंसिडर होगी। तो आप लोगों का बेटे मास्टर्स प्लस बीएड या आपका फिर बीएड ऑनर्स या बीएस एजुकेशन ऑनर्स होना ज़रूरी है। इन दोनों में से अगर कोई भी है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो अपर एज लिमिट है वो 40 इयर्स है और ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए सेम है। अब हम इसके अगर पेपर पैटर्न की बात कर लें तो बेटे पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में मेरा बेटा हम अगर देखें तो पहले हिस्से में जो 40 मार्क्स का फर्स्ट पोर्शन है, पार्ट 1 है, उसमें उर्दू का पोर्शन होगा 8 नंबर का इंटर लेवल तक। इसमें बेटे आप साहब के लाके करेंगे, ज़रबुल अमसाल करेंगे और इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन करेंगे, फ़िक्रों की तरतीब, फ़िक्रों को सही इस्तेमाल करना, ग्रामर करेंगे। ग्रामर के अंदर मेरा बेटा वाहिद जमा आप करेंगे, मुज़क्कर मोनस करेंगे, ग्रामर के रूल्स करेंगे। तो ये मेरा बेटा इंटर लेवल तक आप उर्दू प्रिपेयर करेंगे और 8 नंबर का पोर्शन इसमें से आएगा। इसी तरह से आप मैट्रिक लेवल तक की मैथ्स प्रिपेयर करेंगे आर्ट्स के लिए और 8 नंबर का पोर्शन जो है वो मैथ्स में से होगा। जनरल साइंस मैट्रिक लेवल तक आप प्रिपेयर करेंगे, उसमें से 8 नंबर का पोर्शन होगा। और इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ दोनों को मिलाकर आप
प्रिपेयर करेंगे और दोनों में से 8 नंबर का पोर्शन होगा, यानी 4 नंबर का इस्लामिक स्टडीज़ का और 4 नंबर का पाक स्टडीज़ का, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर को आप तैयार करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का 8 नंबर का पोर्शन होगा। दोबारा बोलता चलूँ मेरा बेटा कि 40% ये पोर्शन है आपके पेपर में, जिसमें उर्दू 8 नंबर की है, मैथ्स 8 नंबर की है, जनरल साइंस 8 नंबर की है, इस्लामिक स्टडीज़ और मुतालिया पाकिस्तान 8 नंबर की है, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर जो है 8 नंबर की है। तो ये तो पहला पोर्शन है पेपर का 40% जो है। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट जो 20% वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं पेडागॉजी का। ठीक है, अब पेडागॉजी का जो 20% पोर्शन है उसमें लैंग्वेज टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का पोर्शन है 5 नंबर का। उसके अलावा टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं और स्किल्स हैं 5 नंबर। लेसन प्लानिंग एंड यूज़ ऑफ ICT 5 नंबर, और क्लासरूम असेसमेंट ये 5 नंबर का पोर्शन इसमें है। तो इस तरह से 20% पोर्शन जो है वो पेडागॉजी का होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है 25%, उस 25% पोर्शन में आप देख लें कि क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी बुनियादी तौर पे पेडागॉजी से ही बनता है, लेकिन उन्होंने इसको सेपरेट किया और इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है 5 नंबर, और देन क्लासरूम मैनेजमेंट इसको उन्होंने टाइटल दिया क्लासरूम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये 25 मार्क्स का पोर्शन है टोटल। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो देख लें, क्लासरूम मैनेजमेंट 5 नंबर, स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड ये 5 नंबर का है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ 5 नंबर, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट 5 नंबर और चाइल्ड राइट्स 5 नंबर। तो इस तरह से 25 नंबर ये हैं, 20 नंबर जो प्रीवियस मैंने पोर्शन बताया पेडागॉजी का। तो ये ऑलमोस्ट 45% पोर्शन जो है ये पेडागॉजी का बन रहा है। उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक हिस्से को पेडागॉजी का नाम दे दिया और एक हिस्से को क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे दिया। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बीएड से रिलेटेड हैं और ये आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर ही आती हैं। ये सारी चीज़ें आपने वहीं पर पढ़ी होती हैं। तो 40% पोर्शन पहले वाला जो मैंने आपको बताया, 20% पोर्शन जो है वो डायरेक्टली पेडागॉजी के नाम से, और 25% पोर्शन जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। तो ये इस तरह से मेरा बेटा 85 मार्क्स हो गए, और 5 नंबर का पोर्शन कश्मीर अफेयर्स का होगा, कश्मीरियात का होगा, और 10 नंबर का पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का होगा। तो इस तरह से आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा। EST जो आर्ट्स की सीट्स हैं AJK PSC की। अब अगर हम साइंस की बात कर लें, जो एलिमेंट्री टीचर साइंस की सीट्स हैं 11th स्केल की, इनकी बात कर लें मेरा बेटा, तो इनमें फिज़िक्स का जो पोर्शन है इंटर लेवल तक वो 10 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री एंड बायो का पोर्शन मिलाकर 10 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का पोर्शन 10 मार्क्स का होगा, मैथ्स का पोर्शन 10 मार्क्स का होगा, और इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ मिलाकर 10 मार्क्स का। तो 50% में आपसे पूछे जाएंगे फिज़िक्स 10 मार्क्स, केमिस्ट्री एंड बायो 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, मैथ्स 10 मार्क्स और इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाक स्टडीज़ 10 मार्क्स। ये टोटल 50 हुए। और पेडागॉजी का जो 20 मार्क्स है उनमें इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ऑफ साइंस है 5 नंबर हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड स्किल्स हैं 5 नंबर हैं, साइंस सब्जेक्ट्स लेसन प्लानिंग है 5 नंबर हैं, और क्लासरूम असेसमेंट है इसके भी 5 नंबर हैं। इसी तरह से बेटे अगर हम इसमें नेक्स्ट बात कर लें तो इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का है, और उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट 5 नंबर, साइंटिफिक वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स ये 5 नंबर का पोर्शन होगा, और इसके अलावा जो 5 नंबर का पोर्शन है वो स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड के हवाले से है। तो ये पोर्शन बेटे देखें कि 50 मार्क्स का जो पोर्शन है सब्जेक्ट वाला, और देन 20 मार्क्स का पेडागॉजी वाला, और 15 मार्क्स का ये भी पेडागॉजी का बनता है। तो 85% इस तरह से है, और 5 नंबर का इधर भी कश्मीर अफेयर्स है, और 10 नंबर का करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है। 10 मई मेरा बेटा अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और आप लोग अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अब ऑब्वियसली कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है और इनको किस तरह से हम लेकर चलें या किस स्केड्यूल को फॉलो करें, किस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करें तो हम लोग इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। बेटे याद रखिएगा कि एक्चुअली जो प्रिपरेशन है वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का नाम है, चीज़ों को मेरा एक सीक्वेंस में, एक स्केड्यूल में लाकर और उनको फॉलो करके प्रिपेयर करने का नाम है।
तो याद रखिएगा बेटे कि आप लोगों के लिए MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इस सेशन में ये EST साइंस का भी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और EST आर्ट्स का भी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया। और उसमें क्या होगा कि उसमें मेरा बेटा हम टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, अपने नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, कीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे और डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 हैं। अगर आप लोग EST आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं या EST साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा बेटा आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज़ प्रोवाइड करेंगे और डिस्कशंस कराएंगे। MK प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जिससे बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके बेटे कामयाब हो चुके हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। बच्चों के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरा बेटा आप हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं, फेसबुक पर MK प्रिपरेशंस के नाम से है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों के रिव्यूज़ देख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ MK प्रिपरेशन सेशन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।